इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे शीतलहर और ग्रीष्म लहर क्या है, साथ ही उनके कारण, बचाव और उनके पुनर्स्थापन के बारे में भी जान सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं शीतलहर क्या है। शीतलहर शीत ऋतु में मौसम की ऐसी भयावह स्थिति होती है जिसमें ठंडी हवाएं तेज चलने लगती हैं, तापमान में तेजी से गिरावट होता है और इसके वजह से सभी चीज़ें बहुत तेजी से ठंडी होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हाड़ मांस को कपकपा देने वाली ठंडी का एहसास होता है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि ठंड में न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है या 4 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है तो इसे शीतलहर आपदा कहते हैं। नुकसान। शीतलहर मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक होता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। स्वास्थ्यगत समस्याएं। पहला, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा, स्ट्रोक एवं हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, वात रोग की समस्या बढ़ सकती है। चौथा, मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न बढ़ जाती है। पांचवा, शरीर ज़्यादा ऊर्जा की मांग करता है। छठवा, कई तरह की गंभीर रोग जैसे हाइपोथर्मिया हो सकता है जिससे मृत्यु तक हो जाती है। सातवां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। कृषि पर प्रभाव। फसल, बागवानी और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। फसल खराब होने लगती हैं, पौधे मरने लगते हैं। पशुओं पर प्रभाव। शीतलहर का पशुओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मवेशी और अन्य जीव जंतु मरने लगते हैं। परिवहन संबंधी समस्याएं। शीतलहर से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग पर असर पड़ता है। स्थानीय परिवहन पर भी असर पड़ता है। जल संबंधी समस्याएं। शीतलहर की वजह से पानी जमने लगती हैं जिससे पानी की आपूर्ति में बाधा होती है। दैनिक गतिविधियां, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि सभी पर प्रभाव पड़ते हैं। शीतलहर के कारण। पहला, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम की ओर से आने वाली हवा, चक्रवात और तूफान को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं चलने लगती हैं जो शीतलहर का कारण बनती हैं। दूसरा, प्रभावित क्षेत्रों में बादलों की अनुपस्थिति। पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा और विकिरण ऊपर पहुंचता है तो बादल होने की स्थिति में परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर आ जाती है और तापमान को बढ़ा देती है। इसके विपरीत, आसमान में बादल की अनुपस्थिति से उत्सर्जित विकिरण और ऊष्मा वापस नहीं आ पाती, जिसके कारण पृथ्वी गर्म नहीं हो पाती। फलतः तापमान गिरने लगता है और शीतलहर की स्थिति पैदा होती है। तीसरा, अल नीनो। यह एक जटिल मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर की स्थितियों से पैदा होती है, जो दुनिया भर के मौसम में असर डालती है। इसकी वजह से भी ठंड बढ़ती है। चौथा, ठंडी हवाओं का अधोगमन। ठंडी एवं शुष्क हवा का पृथ्वी की सतह के पास नीचे की ओर चलना हवाओं का अधोगमन कहलाता है, जो शीतलहर का कारण बनती है। पांचवा, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्र में ठंडी हवाओं के चलने से शीतलहर की स्थिति बनती है। शीतलहर से बचाव के उपाय। पहला, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, ऊनी टोपी, मफलर का उपयोग करें और अपने नाक, कान, गला और शरीर को ढक कर रखें। दूसरा, घर के अंदर रहें, बाहर न निकलें। आवश्यक होने पर पूरे शरीर को ढककर पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलें। तीसरा, पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। नियमित रूप से गर्म पेय पीते रहें, साथ ही गर्म पानी से नहाएं। चौथा, विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं, पौष्टिक भोजन करें। पांचवा, घर को गर्म रखने के लिए खिड़की दरवाजे को बंद रखें। छठवा, अलाव जलाएं लेकिन बंद कमरे में इसका उपयोग न करें, अन्यथा दम घुटने लगता है। सातवां, रैन बसेरा का व्यवस्था करें, उसको गर्म रखने की व्यवस्था करें। आठवां, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का विशेष ध्यान रखें। नौवां, टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों से सतत मौसम का जानकारी लेते रहें। 10वां, स्कूल, कॉलेज और समुदाय में इससे बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। आइए अब जानते हैं ग्रीष्म लहर के बारे में। ग्रीष्म लहर गर्मी के मौसम सामान्यतः अप्रैल से जून की ऐसी भयावह स्थिति है जिसमें तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तापमान सामान्य से उच्च स्तर पर
अर्थात चरम पर होता है और शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी या ताप का एहसास होता है। मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब ग्रीष्म लहर की स्थिति बनती है। ग्रीष्म लहर के कारण 1998 में 3000 लोगों की जानें, 2002 में 2000 से अधिक जानें, 2015 में 2400 से भी अधिक जानें चली गई थी। ग्रीष्म लहर के प्रभाव। पहला, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। अप्रैल मई जून के महीने में चलने वाली ग्रीष्म लहर से चारों तरफ गर्मी इतनी बढ़ जाती है जिससे गला सूखने लगता है, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टियाँ और चेतना होने लगती है, दौरे आने लगता है और लू लग जाता है। हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया जैसे गंभीर रोग हो जाता है और मृत्यु का कारण बनती है। दूसरा, आर्थिक नुकसान। ग्रीष्म लहर के दौरान स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि और सामाजिक आर्थिक परिणाम उत्पन्न करती है, कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तीसरा, हवा की गुणवत्ता पर प्रभाव। गर्मी के दिनों में फ्रिज, एयर कंडीशन का उपयोग बढ़ जाता है जिससे निकलने वाली खतरनाक गैसों से वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चौथा, बुनियादी संरचना पर प्रभाव। गर्म लहरों के कारण बिजली की खपत बढ़ जाती है और बिजली की कमी होने लगती है जो स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन और जल जैसे बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती है। पांचवा, पर्यावरणीय प्रभाव। अत्यधिक गर्मी और ताप से सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है जिससे दूसरी आपदाओं का जन्म होता है। यह मौसम से संबंधित मौतों का सबसे प्रमुख वजह बनता है जो वृद्धों, कामगारों आदि को प्रभावित करता है। छठवां, पशुधन पर नकारात्मक असर। गर्म हवाएं पशुधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बेजुबान होने के कारण अपना तकलीफ बता नहीं पाते जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उत्पादन में कमी होने लगता है, पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है जो सीधा विकास को प्रभावित करता है। कृषि उत्पादकता में कमी। गर्म हवाओं का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। अत्यधिक गर्मी को बहुत सारे पौधे सह नहीं पाते, उनका विकास नहीं हो पाता, फसलें खराब होने लगती हैं जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। ग्रीष्म लहर के कारण। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने, वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है जो ग्रीष्म लहरों को बढ़ावा देती है। ये उसकी तीव्रता को भी बढ़ाती है। कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ता है। दूसरा, शहरीकरण। उच्च जनसंख्या घनत्व, विस्तृत कंक्रीट, डामरीकृत सतह, सीमित वनस्पति वाले शहरी क्षेत्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं जिसके कारण तापमान बढ़ता है जिससे ग्रीष्म लहर तीव्र होता है। तीसरा, सूखे की स्थिति और वर्षा की कमी। वर्षा के ना होने से सूखे की स्थिति बनती है जिसके कारण नमी की कमी हो जाती है जिसके कारण भूमि अधिक तेजी से गर्म होती है। चौथा, भौगोलिक विशेषताएं। भूमि से घिरे घाटियां और पहाड़ों से घिरे क्षेत्र गर्म हवा को फंसा लेते हैं और तापमान में वृद्धि करते हैं। पांचवा, हवाओं के रुख में बदलाव। हवाओं के रुख में बदलाव के कारण गर्म हवा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती हैं जिसके कारण उन क्षेत्रों में ग्रीष्म लहरें तेज हो जाती है। छठवा, वायुमंडल की उच्च दबाव की स्थिति। उच्च दबाव प्रणाली किसी क्षेत्र विशेष में जब रुक जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वह पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा को फंसा लेती है और वायु की सामान्य गति को रोक लेती है जिससे लंबे समय तक तापमान गर्म बना रहता है। सातवां, जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन जैसे अल नीनो और ला नीना की घटनाएं मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर की संभावना को बढ़ा देती हैं। आठवां, मानवीय क्रियाकलाप। वनों की कटाई, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, सिंचाई के तरीके, ये सभी किसी क्षेत्र विशेष की सतही विशेषताओं को बदल सकती है और ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बना सकती है। ग्रीष्म लहर से बचने के उपाय। पहला, ग्रीष्म लहर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ORS घोल बनाकर निश्चित अंतराल में पिएं। दूसरा, गर्म हवा से बचने के लिए घर पर ही रहें। आवश्यक होने पर सुबह या शाम को बाहर निकलें। साथ में पानी बाटल लेकर चलें।
तीसरा, अपने शरीर और घर को ठंडा रखने के लिए कूलर पंखे का उपयोग करें। चौथा, ग्रीष्म लहर के दौरान हल्के व सूती कपड़े ही पहने, ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पाँचवा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और लस्सी, छाछ, आम पन्ने का सेवन करें, ये शरीर को गर्मी से बचाते हैं। सातवां, मौसम समाचारों से अद्यतन रहें, टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया से मौसम समाचार प्राप्त करते रहें। आठवां, आपातकालीन स्थितियों में अस्पताल जाएं और अपना इलाज कराएं। पुनर्स्थापन, शीतलहर और ग्रीष्म लहर एक मौसमी घटना है। निम्न बिंदुओं के आधार पर पुनर्स्थापन किया जा सकता है। प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे और आकलन किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके और जरूरी कदम उठाया जा सके। दूसरा, प्रभावितों को यथाशीघ्र चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराना। तीसरा, प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी, दवाई आदि की व्यवस्था करना। चौथा, प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालना और उनके लिए अनुकूल जगहों पर अनुकूल आश्रय की व्यवस्था करना। पाँचवा, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, भावनात्मक सहयोग और समर्थन प्रदान करना। छठवां, राहत कार्य में लगे सरकारी और गैर सरकारी संस्था, संगठनों, स्थानीय लोगों का समन्वय स्थापित करना, सामुदायिक सहयोग से मिलकर कार्य करना। सातवां, प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक मदद मदद एवं ऋण प्रदान करना और रोजगार की व्यवस्था करना। आठवां, जन जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जिससे वे चुनौतियों से लड़ सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके। नौवां, प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करवाना। 10वां, नए उद्योग, कारखाना, प्लांट प्लांट स्थापना हेतु कठोर और उचित नीतियां बनाना। 11वां, सभी प्रकार के प्रदूषण जो तापमान में वृद्धि के कारण होते हैं उन पर पाबंद लगाना। 12वां, जलवायु परिवर्तन के कारणों के लिए राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विचार मंथन करना एवं कड़ी नीतियां बनाना और उन्हें अमल में लाना। 13वां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीष्म लहर एवं शीतलहर के लिए जरूरी एक्शन प्लान बनाना और इसके कारणों, उपायों और पुनर्स्थापन के लिए सतत